और ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। बलरामपुर के देवीपाटन मंदिर की ये तस्वीरें हैं आपके सामने। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नवरात्रों में बलरामपुर के देवीपाटन मंदिर में इस वक्त मौजूद है और मां भगवती की पूजा अर्चना करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। तो देखिए, बीते दिन 3 अलग अलग जिलों के दौरे पर सीएम योगी रहे। पहले सीएम योगी बहराइच पहुंचे थे, फिर श्रावस्ती में सीएम योगी नजर आए, तो वहीं फिर आखिर में बलरामपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आए। और आज सुबह ये तस्वीर जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं, चूंकि शारदीय नवरात्र है और ऐसे में बलरामपुर में देवीपाटन मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी है। तो बलरामपुर से ये सीधी तस्वीरें आपके सामने, देवीपाटन मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मां भगवती की पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि शारदीय नवरात्र का समय है और हर बार हमने ऐसा देखा है कि जब भी नवरात्रों का समय रहता है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बलरामपुर के देवीपाटन मंदिर जरूर पहुंचते हैं, पूजा अर्चना वहां करते हुए नजर आते हैं, आरती करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बता दें कि आज भी कई कार्यक्रम प्रस्तावित है मुख्यमंत्री के, जिसमें सीएम योगी एक एक करके शिरकत करने वाले हैं। तो फिलहाल देवीपाटन मंदिर की ये तस्वीरें जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूजा अर्चना करते हुए, आरती करते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं आपके सामने, देवीपाटन मंदिर के अंदर की ये तस्वीरें जहां पुष्प भेंट करते हुए और आरती उतारते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। तो बलरामपुर के दौरे पर हैं सीएम योगी। देवीपाटन मंदिर से ये तस्वीरें हैं आपके सामने। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नवरात्रि के समय इस वक्त बलरामपुर के देवीपाटन मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं बरेली हिंसा को लेकर सीएम योगी ने उपद्रवियों को सख्त चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि मौलाना भूल गए कि शासन किसका है, जो सबक सिखाया है आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। सीएम ने कहा कि जो जिस भाषा में समझेगा उसे वैसे ही समझाएंगे, किसी भी दंगाई को बख्शा नहीं जाएगा। बरेली में जुमे की नमाज के बाद हुए बवाल से यूपी का सियासी माहौल गर्मा गया है। बरेली में घटना को लेकर के सीएम योगी भड़क गए हैं। सीएम योगी ने साफ कहा कि कल बरेली में एक मौलाना भूल गया कि राज्य में सत्ता किसकी है। उसे लगा कि वो जब चाहे व्यवस्था को रोक सकता है, लेकिन हमने साफ कर दिया कि ना तो नाकाबंदी होगी और ना ही कर्फ्यू। लेकिन हमने जो सबक सिखाया है उससे आने वाली पीढ़ियां दंगे करने से पहले 2 बार सोचेंगी। आपने देखा होगा, जब भी पर्व और त्योहार आते थे उत्पात शुरू हो जाती थी। अब उत्पातियों और उपद्रवियों को पता लगेगा कि 7 पीढ़ियां याद आएंगी उनको, क्योंकि कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों के, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से, जिससे उनकी बुरी आदतों को हम ठीक कर सकें। और यही डेंटिंग पेंटिंग आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर, मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। दरअसल शुक्रवार को नमाज के बाद आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर निकली भीड़ ने जमकर अराजक माहौल बनाया और पत्थरबाजी की। हालात काबू में करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। लखनऊ में विकसित उत्तर प्रदेश विजन @2047 के कार्यक्रम में सीएम योगी ने बरेली बवाल को लेकर के विरोधियों पर जमकर हमला बोला। 2017 से पहले यूपी की कानून व्यवस्था का जिक्र करते हुए सीएम योगी ने कहा कि सिस्टम को रोकने का ये कैसा तरीका है। वो जिस भाषा में समझना चाहते हैं उसी भाषा में उन्हें समझाया। क्या तरीका है जी? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं, और यह प्रवृत्ति थी यूपी के अंदर। 17 के पहले यही होता था, और हम इसी बात को कह सकते हैं कि 17 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया, लेकिन ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है। सीएम योगी के बयान से यह साफ है कि यूपी में सिर्फ कानून का राज चलेगा, किसी तरह की अराजकता बर्दाश्त तो नहीं की जाएगी। टीम न्यूज स्टेट।
ग्रेटर नोएडा इंटरनेशनल ट्रेड शो में जल जीवन मिशन प्रदर्शनी में लोगों का सैलाब उमड़ा है। प्रदर्शनी में मोदी आवास योजना, हर घर जल योजना और ग्रामीण जीवन की झलकियों को प्रदर्शित किया गया। जल है तो कल है थीम पर आधारित ये प्रदर्शनी जल संरक्षण का संदेश देती है। इस सब मौजूद हैं ग्रेटर नोएडा के यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में, जहां लगातार लोगों का आवागमन तेजी से बढ़ रहा है। साथ ही आपको दिखाएंगे जो यहाँ किस तरीके से प्रधानमंत्री आवास योजना, हर घर जल जीवन मिशन यानी कि रसोई का जो दृष्टि है यहाँ दिखाते हुए किस तरीके से देखेंगे आप, पूरी तरीके से सुंदर बनाकर दिखाते हुए, यानी कि विद्यालय है आगे प्राथमिक विद्यालय को दर्शाया गया है। उसके बाद जल जीवन मिशन का एक पूरा वाटर ट्रीटमेंट लगाया गया प्लांट, ताकि किस तरीके से फिल्टर होता है, किस तरीके से पानी पहुंचता है और उसे फिल्टर करके किस तरीके से एक समूह यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में जाता है। आगे चल के देखेंगे आप एक बहुत सुंदर प्यारी हर घर मिशन के लिए जो गांव में, रूरल देहात क्षेत्रों में और सेक्टरों में, शहरों में एक पानी की टंकी होती है, उसको दर्शाया जाता है, बनाकर दिखाया जाता है। और पूरी तरीके से कहीं ना कहीं जो तमाम यहाँ तस्वीरें हैं जो यहाँ एक्सपो मार्ट में लगी हुई हैं, लगातार जल ही जीवन है उसके लिए लगातार उसको लेके यहाँ लगातार उसको दर्शाया जा रहा है। हमारे साथ यहाँ मौजूद लोग हैं, यह सब यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना को उसको दर्शाया गया है, अलग अलग जल जीवन को लेके दर्शाया गया है। किस तरीके से देखते हैं? ये जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2019 को लाल किले से जल जीवन मिशन की घोषणा की थी, ये जल जीवन मिशन से उत्तर प्रदेश में किस तरह की चेंजेज आए, उत्तर प्रदेश में किस तरह से ग्रामीण इलाकों में हर घर तक नल से जल पहुंच रहा है, ये उसका पूरा प्रोसेस है। उसका एक ऑडिटोरियम बनाया गया है, प्रदर्शनी दिखाई गई है, ताकि लोग समझ सकें और देख सकें किस तरह से काम हुआ है, किस तरह से जल जीवन मिशन उत्तर प्रदेश में सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ है। तो यानी कि घर घर तक जल पहुंच सके। जी बिल्कुल, हर घर तक जल, स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति हो रही है। तो आप इधर देखेंगे जैसे हमने पंप हाउस बनाया, जो पंप हाउस कैंपस जो पहला वो है कि पानी लिफ्ट करते हैं और उसके बाद उसको पंप हाउस से पानी उतर के ओवरहेड टैंक पे ले जाते हैं। ओवरहेड टैंक के माध्यम से हमने किस तरह से पानी ट्रीट करना है, ये ट्रीटमेंट प्लांट आप देख रहे हैं, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा हुआ है। उसके बाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के बाद फिर हम कैसे सप्लाई कर रहे हैं, तो आप प्राथमिक विद्यालय देखेंगे, तो प्रधानमंत्री आवास देखेंगे और जो लैब है हमारी देखेंगे। और साथ में हमने आपको बुंदेलखंड का वो झलकी भी दिखाने की, झांकी भी कोशिश करी, 2019 से पहले का बुंदेलखंड और जल जीवन मिशन आने के बाद का बुंदेलखंड, वो दोनों बहुत छोटे से एक संक्षिप्त उसमें दिखाने की कोशिश करी है कि क्या चेंजेज आए जल जीवन मिशन के बाद बुंदेलखंड में और पूरे यूपी में। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।